Good morning, children. Welcome to Learn Hindi. Learn हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख भाग 5 में पाठ 6 लुई ब्रेल। आपने मेरी पहली वीडियो में पाठ 6 का एक्सप्लेनेशन एंड रीडिंग दोनों पढ़ा है, अर्थात पठन और स्पष्टीकरण देखा है। तो बच्चों, जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं पाठ में आए नए शब्द। फ्रांस, कार्यशाला, प्रसिद्ध, मटर गश्ती, व्यस्त, औजार, चमड़े, संभल, इन्फेक्शन, विशेषज्ञ, दुर्घटना, गंभीर, चिंतित, पॉलिश, आश्रित, प्रोत्साहित, बाइबल, इतिहास, सामान्य, याददाश्त, पादरी, वाद्ययंत्र, दृष्टिभाषित, दृष्टि बाधित, सज्जन, संशोधित, प्रसार। तो बच्चों, अभी आपने क्या देखे? पाठ 6 में आए नए शब्द, इनको बार बार उच्चारण करना है और क्या करना है? लिख के देखना है। अब हम देखते हैं पाठ में आए कुछ शब्द अर्थ। अबोध, ना समझ, जिसको कोई समझ ना हो। मटर गश्ती, मस्ती जैसे आप लोग करते हैं खेलते वक्त। व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ, जब आप बहुत काम करते हो तो बोलते हैं ना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। विशेषज्ञ, किसी विषय का अच्छा जानकार, यानी उसमें उसने बहुत अच्छे से पारंगत हासिल की है, विशेषज्ञ है। जैसे नेत्र का विशेषज्ञ हो गया, जैसे स्किन का विशेषज्ञ हो गया, यानी उन्होंने स्किन की सारी पढ़ाई की है। जैसे टीचर हो गए, जो साइंस के टीचर हैं, कोई आर्ट के टीचर है, यानी उन्होंने सारी डिग्रियां उसकी की है और वो उसके स्पेशलिस्ट है। आत्मनिर्भर, आश्रित, निर्भर, प्रोत्साहित, उत्साह या जोश दिलाना। सामान्य, याददाश्त, याद रखने की शक्ति। बोलते हैं ना, अपनी याददाश्त पे जोर डालो। अभी अब मैं बोल रही हूँ याददाश्त, अपनी याददाश्त पे जोर डालो बेटा, कि आपने लेसन में क्या क्या पढ़ा था, ये सारे शब्द आए हैं ना। वेरी गुड। दक्ष, कुशल, वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र, यानी जैसे गिटार, सितार आदि। सज्जन, अच्छा व्यक्ति। संशोधित, सुधरा हुआ। स्पर्श, छूकर, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश। प्रसार, फैलना, प्रसार, फैलना। अब देखते हैं आपको कितना पाठ याद है। पहला प्रश्न, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? अरे सोचो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, आ गया मेरे बच्चों को। किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, क्योंकि उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा ना, ब्रेल लिपि। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, लुई की दृष्टि कैसे चली गई थी? कोई दुर्घटना घटी थी ना, वो क्या थी? सोचो। एक दिन लुई घूमते घूमते अपने पिता की कार्यशाला में चला गया। उसने चमड़े में छेद करने वाला औजार उठाकर वह चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल नहीं पाया और उसकी आंख में लग गया। और क्या हुआ बच्चों?
जिससे कि उसकी आंख में घाव हो गया और घाव होने के बाद उसमें फिर इन्फेक्शन भी फैल गया, जिससे उसकी आंखों की दृष्टि चली। देखते हैं अभी अगला प्रश्न। पादरी जैक्विन स्पेल्वी ने लुई की क्या मदद की? सोचो। पादरी जैक्विन स्पेल्वी ने लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, उसे संगीत सिखाया, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर उसे बाइबल, विज्ञान और इतिहास की कहानियां सुनाते थे। और क्या करते थे? इस तरह पादरी जैक्विस ने लुई के जीवन में प्रकाश भर दिया। नेक्स्ट प्रश्न। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं की सहायता से एक नमूना बनाया। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर दिया। इस तरह उसने एकदम सरल लिपि विकसित कर दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को दूर किया। ठीक है, लुई ने क्या किया? लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं की सहायता से एक नमूना बनाया। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया था। इस तरह उसने एकदम सरल लिपि विकसित कर दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को दूर कर दिया। लुई के पिता क्या काम करते थे? लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम बनाने का काम करते थे। लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? फ्रांसीसी सर्जन चार्ल्स बारबियर ने सैनिकों के लिए ऐसी लिपि तैयार की थी जिससे रात के अंधेरे में भी वे संदेश पढ़ सकते थे। स्कूल में उनके द्वारा अपनी इस लिपि का प्रदर्शन देखकर लुई को नई लिपि बनाने की प्रेरणा बनी। किससे बनी? फ्रांसीसी सर्जन चार्ल्स बारबियर ने। किसके लिए बनाई थी? अपने सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए ऐसी लिपि बनाई थी कि जहां पर अंधेरा हो रात में वो संदेश पढ़ सके। लुई ब्रेल को दृष्टिबाधित का मसीहा क्यों कहा जाता है? लुई ब्रेल को दृष्टिबाधित का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लुई ब्रेल ने लिपि का आविष्कार करके दृष्टिहीनों के लिए पढ़ना आसान बनाकर उनके जीवन में प्रकाश भर दिया था। वेरी गुड बच्चों। लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण और कब हुई? लुई ब्रेल की मृत्यु तपेदिक को कौन सी बीमारी है? ये टीबी बीमारी के कारण हुई थी। और कब हुई थी? 6 जनवरी 1852 को उनका देहांत हो गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ लुई ब्रेल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पाठ लुई ब्रेल से शिक्षा मिलती है कि हम परिश्रम, लगन और निष्ठा से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उससे शिक्षा लेके कुछ और अच्छा करना चाहिए। जो भी हमारे साथ घटना घटती है उससे हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश। बच्चों, आज आपने इस वीडियो में पाठ में आए शब्दार्थ देखे और क्या देखा? नए शब्द देखे और प्रश्न उत्तर भी देखे। पाठ 6 के पठन
और स्पष्टीकरण के लिए मेरी पहली वीडियो अवश्य देखना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाय बाय बच्चों, धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ।